मृत्यु का डर चेतन या अचेतन रूप में सभी के भीतर होता है। बता रहे हैं कि इससे छुटकारा पाने के लिए सिर्फ एक ही तरीका है। जानते हैं इस तरीके के बारे में। एक बार किसी ने गौतम बुद्ध से पूछा, इंसान कितनी देर तक जीवित रहता है? गौतम बुद्ध ने जवाब दिया, सिर्फ एक सांस। एक बार में एक सांस, बस आपका पूरा जीवन यही है। यह इतना क्षणभंगुर, जल्द ही खत्म होने वाला है। बस सांस लेना छोड़ना, लेना छोड़ना। अगर अगली सांस नहीं ली तो मृत्यु का सरोकार सिर्फ भौतिक शरीर से होता है। मृत्यु को लेकर डर की वजह है कि आप खुद को बस एक भौतिक शरीर के तौर पर महसूस कर रहे हैं। हर बार जब आप सांस छोड़ते हैं तो शरीर को भय रहता है कि कहीं वह अगली सांस नहीं ले पाया तो। अगर अगली सांस लेने में कुछ पल की भी देरी हो जाए तो अचानक शरीर कांप उठता है। आपका हर पहलू किसी न किसी रूप में हर वक्त इसे लेकर जागरूक है, लेकिन मानसिक तौर पर हम लोग ऐसी स्थिति तैयार कर लेते हैं मानो मृत्यु का कोई वजूद ही नहीं है। मृत्यु शब्द ही लोगों में जबरदस्त डर भर देता है। इसकी वजह बस यह है कि मृत्यु के बारे में हम जानते नहीं हैं, उसके बारे में हमने पूरी गलतफहमी पाल रखी है। मृत्यु का सरोकार सिर्फ भौतिक शरीर से होता है। मृत्यु को लेकर डर की वजह है कि आप खुद को बस एक भौतिक शरीर के तौर पर महसूस कर रहे हैं। जब मैं भौतिकता की बात कर रहा हूं तो यहाँ आपकी भावना और विचार भी भौतिक ही है। भले ही वे शरीर से थोड़े सूक्ष्म हैं, लेकिन है भौतिक ही। आज आपकी भावनाओं और विचारों को मशीन के जरिए मापा जा सकता है, जिसका मतलब हुआ कि उनका एक भौतिक आधार है। तो अगर आपका जीवन का अनुभव सिर्फ भौतिकता तक सीमित है तो मृत्यु का डर स्वाभाविक है, क्योंकि जब मृत्यु होगी तो अभी आपके पास जो है वह सब चला जाएगा। डर को भगाने की बात मत सोचिए। मौत के डर से छुटकारा पाने का तरीका। तो आखिर इस डर से छुटकारा कैसे पाया जाए? अगर आप इस डर को भगाने की कोशिश करेंगे तो यह नहीं जाएगा। अगर आप बहादुर बनेंगे तो भी यह डर नहीं जाएगा। दरअसल बहादुरी और साहस डर के ही अलग अलग रूप हैं। अगर भौतिकता से परे का आयाम इंसान के भीतर एक जीवंत हकीकत बन जाता है, सिर्फ तभी वो डर से मुक्त हो पाता है। भौतिकता हमेशा खतरे में रहती है, क्योंकि भौतिकता का मतलब ही हमेशा सीमित चारदीवारी के भीतर होना होता है। ऐसी कोई भी चीज जो सीमित चारदीवारी के भीतर रहती है वह हमेशा खतरे में रहती है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कितने मजबूत और बलशाली हैं, लेकिन आपका भौतिक हिस्सा हमेशा खतरे से घिरा हुआ है। कोई इसे नकार नहीं सकता। मानव मन की सबसे बड़ी त्रासदी यह है कि यह मृत्यु के खिलाफ है, क्योंकि जैसे ही आप मौत को नकारते हैं आप जीवन को भी नकार देते हैं। हम हर पल जो यहाँ जीते हैं उस पूरी प्रक्रिया को या तो हम जीवन के रूप में देख सकते हैं या फिर इस प्रक्रिया को मृत्यु का नाम दे सकते हैं। मृत्यु कोई ऐसी चीज नहीं है जो आपके साथ घटित होने वाली है। मृत्यु कोई भविष्य नहीं है। जिस पल आप पैदा हुए तभी आपकी आधी मृत्यु हो गई। आपका सांस लेना जीवन है और सांस छोड़ना मृत्यु। आज जिसे आप जिंदगी के तौर पर देखते हैं वह आपके लिए तब शुरू हुई जब आप एक बच्चे के रूप में पैदा हुए और आपने पहली बार सांस भरी। और अगर आप अपने जीवन पर नजर डालें तो अपने जीवन के सबसे अंत में आप क्या करने वाले हैं? हो सकता है कि आप कहें, मैं ईश्वर के बारे में सोचूंगा। नहीं, जीवन के आखिरी क्षण में आप एक सांस छोड़ेंगे। मृत्यु कोई भविष्य नहीं है। जिस पल आप पैदा हुए तभी आपकी आधी मृत्यु हो गई। आपका सांस लेना जीवन है और सांस छोड़ना मृत्यु। जीवन को एक तनाव की जरूरत होती है, नहीं तो आप इसे चालू रख ही नहीं सकते। जबकि मृत्यु एक परम विश्राम है। अगर आप एक बड़ी सांस छोड़ें और बड़ी सांस भरें और फिर गौर करें कि आपका शरीर और मन कैसा है, तो आप पाएंगे कि सांस छोड़ना ज्यादा आराम देता है। जब भी आप तनाव में होते हैं, जब हालात आप में बहुत ज्यादा तनाव भरने लगते हैं, तो शरीर की स्वाभाविक प्रक्रिया होती है कि वह सांस छोड़ना चाहता है। यह आपको थोड़ा तनाव रहित करता है। जीवन की इस प्रक्रिया में अगर आप मृत्यु के विश्राम के बारे में जान लें तो फिर जीवन पूरी तरह से एक सहज प्रक्रिया बन जाता है।